हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कहानी सीक्रेट एमए दादा के हर एक एपिसोड को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना है। प्लीज हमें सहयोग कर अनुग्रहित करें। उम्मीद है इस कहानी का हर एपिसोड पसंद आ रहा होगा। कहानी के एपिसोड 18 की आज बारी है। चलिए चलते हैं अपने इस नए एपिसोड की ओर। कहानी की अगली कड़ी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। आहान, तुम अपनी असलियत कब तक छिपाने वाले हो? मोम को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? सनाया ने आहान से कहा। सनाया की बात सुनकर आहान दंग रह गया। वो खुद भी नहीं जानता था कि सनाया किस असलियत और सच की बात कह रही है, इसलिए वो बिना किसी एक्सप्रेशन से सनाया की तरफ देखने लगा। सनाया ने फिर मिसेस यामिनी गिल से कहा, मोम, आहान आपको बताने के लिए नर्वस हो रहा है। एक्चुअली बात ऐसी है कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का जो सीईओ है वो आहान का कॉलेज के टाइम का दोस्त है। मैं तो चाचा जी और सौर को घर पर देखकर हैरान हो गई थी, मगर बाद में मुझे याद आया कि आहान तो यश मेहरा का दोस्त है। जरूर आहान ने ही यश मेहरा से मदद मांगी होगी और मेरी सारी टेंशन गायब हो गई। जिस मासूमियत के साथ सनाया आहान की तरफ देख रही थी, उसे देखकर आहान के दिल में नरमी छा गई। अपनी बेटी की कही ये बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल का मुंह बन गया। उन्होंने आहान से सवाल करते हुए कहा, क्या दोस्त है? तुम दोनों एक ही कॉलेज में थे? तो फिर वो इतनी बड़ी कंपनी में सीईओ बन गया और तुम हो कि कुछ नहीं कमाते, ऐसा क्यों? वैसे अगर तुम दोनों इतने पुराने दोस्त हो तो वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? अपने सासू माँ के इतने सारे सवाल सुनकर आहान ने बहुत ही सफाई से बहाना बनाते हुए कहा, जो वो कॉलेज के दिनों में मैंने उसकी थोड़ी मदद कर दी थी, इस वजह से हम पक्के दोस्त हैं। आहान का बहाना तो काफी अच्छा था, मगर मिसेस गिल कभी भी अपने दामाद से खुशी नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने आहान को डांट लगाते हुए कहा, अब ये भी कोई सेफ सिचुएशन है? अगर किसी दिन तुम्हारा उस सीईओ से झगड़ा हो गया तो मैं पहले ही बता रही हूं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम सनाया को डाइवर्स देकर चले जाना। अपना मुंह मत दिखाना मुझे। आहान ने ये बात सुना तो हंसने लगा। उसने अपने सासू माँ को यकीन दिलाते हुए कहा, मोम, आप परेशान मत होइए। उसने मुझे वादा किया है सब सही से हो जाएगा। आहान की बात सुनकर मिसेस गिल वहां से चली गई। जाते हुए उन्होंने मन ही मन में कहा, अगर ये आहान भी उस यश मेहरा की तरह होता तो मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई खाने की जरूरत ना पड़ती। खैर छोड़ो, अब जो भी हो मेरा दामाद है, उसे सहना तो पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि मिसेस गिल आहान को नापसंद करती थी, मगर उन्हें लगता था कि सनाया के कंपैरिजन में आहान कुछ भी नहीं था। अब बेचारी मिसेस गिल को कहां पता था कि आहान यश मेहरा की तरह नहीं, उसका भी बॉस है। मिसेस गिल के बाद आहान ने सनाया की तरफ एक स्माइल के साथ देखा और वहां से बिना कुछ कहे चला गया। अगली सुबह पूरे गिल परिवार और उनके एम्प्लॉइज को इस बात का पता चल गया कि सनाया ने वापस आने की क्या शर्त रखी है। आनंद गिल से माफी मंगवाने की सनाया की हिम्मत को देखकर सभी उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। गिल परिवार में आनंद गिल उन सब के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। उनके सभी पर कई सारे एहसान थे। और दूसरी तरफ सनाया, वो एक बेवकूफ लड़की थी जिसने एक बहुत ही गरीब लड़के से शादी की थी। वो लड़का जो न ही कुछ कमाने के लायक था और न ही अपनी बीवी को संभालने की, मगर फिर भी किसे पता था कि असल में सच्चाई क्या थी। सुबह से मिसेस गिल को उनके रिश्तेदारों के कॉल्स आ रहे थे जो उन्हें भला बुरा सुना रहे थे। अब तो मिसेस गिल और सनाया परेशान हो गई थी। तभी डोरबेल बजने लगा। सनाया, देखो ना, तुम्हारे उस निकम्मे आहान की वजह से सब घर पर हमसे झगड़ा करने आ रहे हैं। इस लड़के को तो मैं आज, ये कहते हुए मिसेस गिल ने दरवाजा खोला। जब उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा था तो उनकी बोलती बंद हो गई। सनाया भी इस डर से बाहर आ गई
कि कोई उसकी मोम को बातें न सुना दे, लेकिन देखा कि दरवाजे पर खुद आनंद गिल खड़े थे। आज पहली बार पूरी जिंदगी में आनंद गिल अपने छोटे बेटे के घर आए थे। सनाया इस बात से हैरान थी। उसने देखा उनके दादाजी अकेले नहीं थे, उनके साथ नीरज गिल, शौर्य, सगुन और उसके पापा प्रकाश गिल भी मौजूद थे। उन सबको देखकर सनाया और मिसेस यामिनी गिल के दिल में तहलका मचा हुआ था, लेकिन आहान वो इस तरह क्लब था कि ये सब होने की उसे बहुत पहले से ही उम्मीद थी। वो जानता था कि आनंद गिल के पास हार मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। भले ही गिल परिवार के लोगों की नजरों में आनंद गिल एक बहुत ही कामयाब और अच्छा इंसान था, लेकिन आहान के लिए वो किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं था, जो जरूरत आने पर उसी के सामने झुक जाए जिसे मारने की साजिश कर रहा हो। इस वजह से आहान के लिए आनंद गिल का वहां आना कोई हैरानी की बात नहीं थी। जैसे ही आनंद गिल ने घर के अंदर अपने कदम रखे, वो एक एक करके सबकी तरफ देखने लगे। सनाया और मिसेस यामिनी गिल की हैरानी उन्हें देखकर हो रही थी, जो कि जाहिर सी बात थी। मगर जब आनंद गिल की नजरें आहान की नजरों से जाकर मिली तो वो दंग रह गए। आहान की आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, उल्टा वो आनंद गिल की तरफ इस तरह देख रहा था मानो वो इसका मजाक उड़ा रहा हो। आहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर आनंद गिल ने मन ही मन में कहा, आज कई सालों में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गलती कर दी है। जब उस दिन आहान ने कहा था कि हमें सनाया को दुख पहुंचाने की कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वो गलत नहीं कह रहा था। एक पल के लिए आनंद गिल के माथे पर पसीने की एक परत बन गई थी। वो आज एक बात जान गए थे कि आहान 3 साल से सोया हुआ एक शेर था, एक बहुत ही खतरनाक शेर, जिसे जगाना उसके लिए बहुत लिज्जत लेकर आया था। आनंद गिल पूरी तरह से हिल गए थे। उन्होंने जाकर सोफे पर बैठते हुए दिल ही दिल में कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आहान ने गिल परिवार में शादी क्यों की, और अगर की भी तो वो 3 साल से ऐसे क्यों जी रहा है। वो कुछ नहीं कर सकता। जो लड़का मुझे किसी से माफी मांगने के लिए मजबूर कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या ये गिल परिवार का बिजनेस टेक ओवर करना चाहता है? अगर ऐसी बात है तो ये लड़का तोप की बारूद से कम नहीं है। इस लड़के के अंदर सिर्फ टैलेंट और होशियारी ही नहीं, बहुत सब्र भी है, जिसके चलते ये जिंदगी में हर जंग को जीतने की ताकत रखता है। इस तरह सबके बारे में सोचते हुए आनंद गिल इतने घबराए हुए थे कि आहान की तरफ देखने से भी डर रहे थे। तभी मिसेस यामिनी गिल ने आनंद के पैर छूकर कहा, पापा जी आप कैसे हैं? क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? अपनी बहू की बात सुनकर आनंद गिल अपने होश में लौटे और उन्होंने कहा, नहीं यामिनी, कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने अपनी नजरें सनाया पर रोकी और उससे बोले, सनाया बेटा, मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर ऑफिस वापस आ जाओ। मुझे उम्मीद है कि बीती बातों को पीछे छोड़कर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के डील को अच्छे से संभाल लोगी। अब जब उन्होंने इतना कहा था तो सनाया मना करके रूढ़ नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने दादाजी की बात पर हामी भर दी। अब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि आनंद गिल ने माफी मांगी थी या नहीं, क्योंकि बहुत ही होशियारी से खुद सनाया को वापस लौटने के लिए मना लिया था। अब अगर फिर भी आहान उसे सनाया से माफी मांगने के लिए इंसिस्ट करते तो ये बचकाना होता। इस वजह से आहान ने भी कुछ नहीं कहा। सनाया की हामी को जानने के बाद आनंद गिल तुरंत मंदिर जाने का बहाना कर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मिसेस गिल ने अपनी बेटी की तरफ एब्सेंट होकर देखा और उससे सवाल करते हुए बोली, सनाया बेटा, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्या सच में तुम्हारे दादाजी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के डील की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें दे दी है? अपनी माँ के सवाल का जवाब देते हुए सनाया की आंखें चमकने लगी। उसने बहुत ही खुश होकर मिसेस यामिनी गिल से कहा, मोम, ये कोई सपना नहीं है, अब वो प्रोजेक्ट मेरा है। अपनी बात कहने के बाद सनाया ने आहान की तरफ देखा। आहान ने उसे कुछ भी नहीं कहा था,
लेकिन सनाया ये अच्छे से जानती थी कि ये सब सिर्फ और सिर्फ आहान की वजह से ही हो रहा था। मिसेस यामिनी गिल को भी अब आहान से कोई शिकायत नहीं थी, उल्टा वो अपने दामाद से बहुत इम्प्रेस लग रही थी। आज तक पापा जी कभी हमारे घर नहीं आए थे, मगर इस बार वो आए भी और सनाया को इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी थी। सच में आहान को मानना पड़ेगा। मिसेस गिल ने मन ही मन में कहा। सबके जाने के बाद आहान किचन में गया और ब्रेकफास्ट तैयार करने लगा। आहान के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके एक काल से पूरा काम हो गया था। आहान को अब एक बात की तसल्ली हो गई थी कि आगे नीरज गिल हो या सौर्य और सगुन, कोई भी सनाया को परेशान करने से पहले 10 बार सोचने वाले थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद सनाया सीधे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के ऑफिस गई और यश मेहरा के साथ मीटिंग के बाद इस डील पर उसका काम ऑफिशियली शुरू हो गया। 2 दिन के बाद आनंद गिल ने इस डील के मिलने का सेलिब्रेशन करने के लिए एक बड़ी सी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया। इस पार्टी के दरमियान पूरे शिमला शहर के सामने इस बात का अनाउंसमेंट किया गया कि सनाया गिल को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया था। इस पार्टी की वजह से सनाया कई लोगों के अटेंशन का शिकार बन गई थी। शिमला के बिजनेस सर्किल में हर कोई सनाया के नाम की ही चर्चे कर रहा था। बहुत लोग जानते थे कि गिल कंस्ट्रक्शन की नई सीईओ जितनी होशियार है उतनी ही सुंदर भी है। शहर के बड़े बड़े फैमिलीज के बेटे सनाया में इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन फिर भी जल्द ही ये बात बाहर आ गई कि सनाया की 3 साल पहले ही शादी हो गई है। कुछ लोग आहान को गोल्ड डिगर कहकर बुला रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए वो एक लकी इंसान था। आहान खुद नहीं जानता था कि इन सारे गॉसिप पर उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, मगर सनाया की वजह से पूरे शिमला में गिल परिवार का निकम्मा घर जमाई बहुत फेमस हो गया था। पार्टी के अगले दिन सनाया ने छुट्टी ले ली और सुबह सुबह वो आहान के कमरे में आ गई। आहान अपने रूम में कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जब उसने देखा कि सनाया आई थी तो उसने मुस्कुराकर अपनी बीवी से कहा, गुड मॉर्निंग, क्या आपको भी कॉफी पीनी है? मैं अभी ले आता हूँ। सनाया के इस सवाल को सुनकर सनाया ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? आहान ने हाथ में पकड़ा न्यूज़पेपर सनाया की तरफ बढ़ा दिया और हंसते हुए बोला, सनाया, आपकी पार्टी ने मुझे जाना माना गोल्ड डिगर बना दिया है। आहान ने ये बात बस मजाक में ही कही थी, लेकिन जब सनाया ने ये बात सुनी तो उसके दिल में दर्द होने लगा। सनाया ने देखा कि न्यूज़पेपर में पार्टी में खींची हुई कई सारी फोटोज थी और उसने सनाया के साथ साथ आहान का भी जिक्र किया गया था, मगर ये जिक्र पॉजिटिव नहीं था, बल्कि आहान के बारे में भली बुरी बात लिखी गई थी। ये देखकर सनाया का मुंह बन गया और उसने मन ही मन में कहा, इस न्यूज़पेपर को अब एक नोटिस भेजना पड़ेगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई आहान के बारे में ऐसे सब कुछ लिखने की। फिर सनाया ने आहान की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, आहान, आई एम सॉरी, ये बस मेरी वजह से हो रहा है। सच में ये मीडिया वाले तो बस राई का पहाड़ बनाने का मौका ढूंढते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं ये सब ठीक कर दूंगी, प्रॉमिस। आहान से ये सब कहते हुए सनाया की आंखें नम हो गई थी। ये देखकर आहान को बहुत ही अच्छा लगा कि सनाया अब उसके बारे में सोचने लगी थी। वो आहान के फीलिंग को कंसीडर करने लगी थी, इसलिए आहान बहुत खुश था। लेकिन वो सनाया को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सनाया से कहा, सनाया, आप बिना वजह परेशान हो रही हैं, मुझे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपके कंधे पर काम की बड़ी जिम्मेदारी भी है, इसलिए आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए, ठीक है? सनाया को यह जानकर बहुत राहत मिली कि उसके हस्बैंड को उसकी कितनी चिंता थी, इसलिए सनाया ने आहान की तरफ देखकर हाँ में सर हिला दिया। सनाया का जवाब जानने के बाद आहान ने अपना कॉफी का कप पकड़ा और कॉफी का एक एक सिप लेने लगा। सनाया का ध्यान न्यूज़पेपर से हट गया और एकदम से उसकी नजर आहान के गले पर पड़ी। एक एक सिप के साथ आहान के एडम्स एप्पल में जो मूवमेंट हो रही थी
उसी देखकर सनाया की आंखें वहीं टिक गई। उसकी पलकें भी झपकने का नाम नहीं ले रही थी। सनाया की धड़कनें तेज होने लगी और सांस आना मुश्किल हो गया। ये मुझे क्या हो रहा है? नजरें हटाओ सनाया, नजरें हटाओ, कहीं और देखो, सनाया ने अपने आप को ही समझाते हुए कहा। लेकिन फिर भी सनाया का ध्यान अभी भी गले पर ही था। कुछ सेकंड के बाद फाइनली आहन की काफी खत्म हुई और उसने सनाया की तरफ देखा। आप मुझे घूर क्यों रही हैं? आहन ने सनाया से सवाल करते हुए कहा। एकदम से सनाया ने अपनी नजरें आहन से फेर ली और एक गहरी सांस लेने लगी। सनाया को याद आया कि वो आहन से मिलने क्यों आई थी। उसने कहा, आहन वो आ रही है। क्या सनाया के दिल में आहन के लिए फीलिंग पैदा हो रही है? कौन आ रहा है? क्या इस इंसान के आने से आहन की मुसीबतें बढ़ने वाली थी? इसके साथ ही कहानी का यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कहानी को आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना भी खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।